नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुसुईया अग्रवाल, प्राध्यापक हिंदी, शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय महासमुंद। लीजिए, आज एमए हिंदी द्वितीय सेमेस्टर प्रश्न पत्र षष्ठ मध्यकालीन काव्य के इकाई क्रमांक 3 बिहारी रत्नाकर के महत्वपूर्ण दोहों की व्याख्या भाग 2 प्रस्तुत है। जैसा कि आपको पता है कि बिहारी मुक्तक काव्य लेखन में सिद्ध रहे हैं। उन्होंने जिन दोहों की रचना की है उन दोहों में विविधताएं हैं। आज हम जितने दोहे पूर्व में कर चुके हैं उनके आगे के दोहों की व्याख्या करते चलते हैं। अधर धरत हरि के परत, अधर धरत हरि के परत, ओठ दीठ पट ज्योति। अधर धरत हरि के परत, ओठ दीठ पट ज्योति। हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष छवि होती। अधर यानी होठ, होठ के 2 पट होते हैं, तो जो नीचे का होठ होता है वो अधर कहलाता है। दीठी दृष्टि, पट यानी वस्त्र, और हरित का मतलब होता है हर। प्रसंग यह है कि नायिका की सखी नायिका के पास श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन प्रस्तुत कर रही है, और उस सौंदर्य का वर्णन प्रस्तुत करके एक और जहाँ वो नायिका को कृष्ण के प्रति अनुरक्त करना चाहती है, वहाँ वो स्वयं भी कृष्ण के प्रति अनुरक्त है। नायिका सखी से कहती है कि हे सखी, कृष्ण ने जब अपने अधरों पर बांसुरी को रखा, कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, तो नायिका से कहती है सखी कि हे सखी, कृष्ण ने जब अपने अधर पर बांसुरी रखा तो हरे रंग की वह बांस की बांसुरी इंद्रधनुष के समान अनेक रंगों वाली हो गई। अब हरे रंग की बांस की वह बांसुरी इंद्रधनुष के समान अनेक रंगों वाली कैसे हो गई? सखी कहती है, उस बांसुरी में कृष्ण के होठों की लालिमा की झलक पड़ी। कृष्ण के होठ लाल हैं, तो कृष्ण के होठों की लालिमा की झलक पड़ी। कृष्ण के नेत्रों, कृष्ण की दृष्टि यानी नेत्रों की श्यामलता की झलक पड़ी। होठों की लालिमा की झलक पड़ी, कृष्ण के दृष्टि की, नेत्रों की श्यामलता की झलक पड़ी, और श्री कृष्ण के पीतांबरी वस्त्र के पियराई की झलक पड़ी। तो इस तरह हरे रंग की उस बांसुरी पर श्री कृष्ण के होठों की लालिमा, श्री कृष्ण के नेत्रों की श्यामलता और श्री कृष्ण के वस्त्रों की पियराई की झलक पड़ने के कारण वह हरे रंग की बांसुरी अनेक रंगों वाली अर्थात इंद्रधनुष के समान हो गई। अब विशेष बात क्या है? बांसुरी समीप की वस्तुओं के रंग को ग्रहण कर रही है, और इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? तद्गुण अलंकार हो गया। अगला दोहा लेते हैं। अनियारे दीरध दृगनी, अनियारे दीरध दृगनी, कितिन तरुणी समान। अनियारे दीरध दृगनी, कितिन तरुणी समान। वह चितवन और कछु, जिहि बस होत सुजान। इसका मतलब
देख लेते हैं पहले शब्दार्थ। अनियारे अर्थात नुकीले, तीक्ष्ण, अनियारे है ना, नुकीले। दीर्घ, दीर्घ, विशाल। किति, कितने, ना जाने कितने, किति। समान, एक सी, समान, एक सी। और दूसरा सधन मान, समान, सधन मान, समान यानी गर्विली, जिसको अपने पर बहुत गर्व हो, गर्विली। सुजान, श्रेष्ठ जन, गुणी जन। प्रसंग क्या है? प्रसंग यह है कि छंद में बताया गया है कि गुणी जन समान वस्तुओं की समानता के कारण कभी आकर्षित नहीं होते। उन्हें आकर्षित करने के लिए वस्तु विशेष में किसी न किसी विशिष्टता का होना अनिवार्य है। देखिए, अनियारे दीर्घ दृगनी, किति न तरुणी समान। ना जाने कितनी तरुणियों के नेत्र समान रूप से नुकीले और समान रूप से विशाल होते हैं, है ना। ना जाने कितनी तरुणियों के नेत्र समान रूप से नुकीले और समान रूप से विशाल होते हैं, बड़े होते हैं, बड़े बड़े नेत्र होते हैं। किंतु उस चितवन की बात ही कुछ और है। वह चितवन और एक कछु, उस चितवन की बात ही कुछ और है जिसके वश में गुणीजन हो जाते हैं। वह चितवन और एक कछु जिह बस होत सुजान। उस चितवन की बात ही अलग है जिसके वश में गुणीजन या श्रेष्ठ जन हो जाते हैं। किति न तरुणी समान, इसमें कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति अलंकार। वह चितवन और एक कछु, इसमें एक भेद की बात बताई जा रही है। तो वह चितवन और एक कछु में भेद होने के कारण भेद का अतिशयोक्ति अलंकार मौजूद है। ठीक है, अब अगला दोहा देखते हैं। अपनी गरजनी बोलियत, अपनी गरजनी बोलियत कहाँ निहोरो तो ही। अपनी गरजनी बोलियत कहाँ निहोरो तो ही। तू प्यारी मोजिय को मोजिय प्यारो मोही। शब्दार्थ देख लेते हैं। गरजनी यानी गरज, गरज का मतलब स्वार्थ। निहोरी यानी कृतज्ञता, एहसान। जिय को, जी प्राण है ना, जिय को यानी प्राणों को, मो यानी मुझको। अब प्रसंग क्या है? मानवती नायिका का वर्णन है। मानवती नायिका ने मान तो किया है ना, नायक से रूठने का मान तो किया है। तो मान तो किया परंतु अपने मान को वह रख न पाई, अपने मान को वह रख न सकी और नायक से बात करने लग गई। इस पर नायक ने झूठ मूठ में ही कृतज्ञता ज्ञापित किया उससे। तब नायिका अपने मान भंग का कारण बताते हुए नायक से कहती है, क्या कहती है? हे नायक, मैंने अपने स्वार्थवश ही तुमसे बात किया है। अपनी गरजनी बोलियत, मेरी गरज है, मेरा स्वार्थ है, इसलिए मैंने तुमसे बात किया है। स्वार्थवश ही मैंने तुमसे बात किया है, इसके लिए तुम्हें कृतज्ञता व्यक्त करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम पर कोई एहसान तो किया ही नहीं है। दरअसल तुम मेरे प्राणों के प्यारे हो, है ना। तू प्यारी मुझे को, तुम मेरे प्राणों को प्यारे लगते हो। और
मुझे अपने प्राणों से बहुत अधिक प्यार है। तुम मेरे प्राणों के प्यारे हो और मुझे अपने प्राणों से बहुत अधिक प्यार है, इसलिए मैंने तुमसे बात किया, अन्यथा मैं तुमसे बात नहीं करती। भाव यह है कि जब मैं तुमसे नहीं बोलती तो इससे मेरे प्राणों को दुख होता है, क्योंकि तुम मेरे प्राणों में बसते हो, और जब मैं अपने प्राणों से बहुत प्यार करती हूँ तो उसका दुख तो मुझसे देखा नहीं जाता, और उसका दुख दूर करने के लिए ही मैं तुमसे बात कर लेती हूँ। तो इस तरह से इन पंक्तियों में मानवती नायिका का वर्णन किया गया है, जो मान तो करती है लेकिन अपनी मान बनाए नहीं रखती, अपने मान पर कायम नहीं रह पाती। और दूसरी बात, नायिका का नायक के प्रति अतिशय प्रेम भाव की व्यंजना इन पंक्तियों में की गई है। तीसरी बात, पर पुरुष से प्रेम करने के कारण प्रेम में बिल्कुल निशंक है नायिका, बिल्कुल लज्जा रहित है नायिका, और इसलिए यहाँ पर प्रौढ़ा परकीया नायिका दिखाई देती है ना। लज्जा रहित नायिका है तो प्रौढ़ा परकीया नायिका का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है बिहारी के द्वारा। अगली पंक्ति, अगला दोहा, अरुण बरन तरुणी चरण अंगुरी अति सुकुमार। अरुण बरन तरुणी चरण अंगुरी अति सुकुमार, चुवत सुरंग रंग सो मनो चपि बिछुअन के भार। अरुणी बरन, अरुण का मतलब होता है लाल और बरन का मतलब होता है वर्ण। अरुणी बरन लाल वर्ण का, सुकुमार अत्यंत कोमल जो है उसको सुकुमार कहते हैं। सुरंग रंग महावर का रंग, आलता का रंग, है ना। चपी यानी दबकर, बिछुअन बिछुआ, बिछुआ जो नायिकाएं या महिलाएं जो पैरों में एक आभूषण धारण करती है पैर की उंगलियों में, जिसको अपन बिछिया भी कहते हैं, बिछुआ भी कहते हैं, है ना। तो बिछुअन का मतलब बिछिया और भार का मतलब बोझ, है ना। इन पंक्तियों में नायिका की जो सखी है वो नायक के पास जाकर नायिका की सुकुमारता का वर्णन प्रस्तुत कर रही है और कहती है कि नायिका के जो चरण हैं वो लाल रंग के हैं। अत्यंत गौरवर्णीय नायिका है और उसके चरण लाल रंग के हैं, और उस लाल रंग वाली चरणों की उंगलियां अत्यंत सुकोमल है, अत्यंत कोमल है, अत्यंत नरम है। उन उंगलियों का रंग भी गहरे लाल रंग का है। जाहिर सी बात है, चरण लाल है तो उंगलियों का रंग भी लाल होगा, लेकिन उन उंगलियों का रंग गहरे लाल रंग का है। अरुणी बरन तरुणी चरण अंगुरी अति सुकुमार, और उन उंगलियों के इस गहरे लाल रंग को देखकर ऐसा लगता है मानो नायिका ने पैरों की उंगलियों में जो बिछिया धारण कर रखा है वो उंगलियां उस बिछिया के भार को सहन नहीं कर पा रही हैं, इसलिए वो उंगलियां जो बहुत कोमल हैं उन उंगलियों में से महावर का रंग टपक रहा है। महावर का रंग मतलब लाल रंग, और लाल रंग महावर का होता है, लाल रंग रक्त का होता है। तो ऐसा लगता है मानो चुवत सुरंग रंग सो मनो चपी बिछुअन के भार। ऐसा लगता है उनकी सुकोमल उंगलियों को, लाल गहरे लाल रंग की उंगलियों को देखकर ऐसा लगता है मानो नायिका बिछिया के
भार को सहन नहीं कर पा रही है, इसलिए उन उंगलियों से महावर का का रक्त की बूंद टपक पड़ रही है ना। तो अरुणी बरन तरुणी चरण में न वर्ण की अनेक बार आवृत्ति हो गई है, और न वर्ण की अनेक बार आवृत्ति होने के कारण इन पंक्तियों में वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। नायिका बहुत अधिक कोमलांगी है, इतनी कोमल है, इतनी नाजुक है कि उसकी उंगलियां बिछिया के भार को भी सहन नहीं कर पा रही हैं। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। ठीक है, अगला देखिए। आप आए भली करी मेटन मान मरोर। आप आए भली करी मेटन मान मरोर, दूरी करो यह देखी है, दूरी करो यह देखी है, छैला छिगुनिया छोर। कुछ कठिन शब्दों को लेते हैं। भली करी, भला किया, अच्छा किया। मान मरोर, मान की ऐठन। छला, छल्ला, अंगूठी, है ना। छिगुनिया का मतलब होता है कनिष्ठ उंगली, जो सबसे छोटी उंगली होती है ना, वो छिगुनिया। अब प्रसंग क्या है? नायक को पर स्त्री गमन का अपराधी मानकर नायिका मान करके बैठी हुई है, रूठी हुई बैठी हुई है। तो उसे मनाने के लिए नायक जाता है, और जब नायक उसको मनाने के लिए जाता है तो अचानक सखी की दृष्टि पड़ती है नायक की उंगली में पहने हुए उस छल्ले पर, उस अंगूठी पर, जो उस स्त्री का है जिसके पास से नायक अभी आया है। तो इस पर नायिका की सखी उस छल्ला की ओर, उस अंगूठी की ओर इशारा करते हुए नायक से कहती है कि हे नायक, आप मानवती नायिका की मान का मान रखने के लिए, आप मानवती नायिका की मान के ऐंठ को दूर करने के लिए आए हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है। आप आए भली करी, आप आए हैं, आपने अच्छा किया, है ना। परंतु कनिष्ठ उंगली के सिरे पर जो छल्ला आपने पहन रखा है, उसे तो दूर करिए, उसे तो हटाइए, वरना नायिका देख लेगी, और जब वो इसे देख लेगी तो वह मानेगी नहीं, उसका मान बना रहेगा। दूरी करो यह देखी है, छला छिगुनिया छोर। अर्थात इस अंगूठी को दूर करो, यदि उसने देख लिया तो बहुत मुश्किल आन पड़ेगी। अब देखिए विशेष बात क्या है इन पंक्तियों में। मेटन मान मरोर, इसमें माँ वर्ण की एक से अनेक बार आवृत्ति हुई है। इसी तरह से छला छिगुनिया छोर, इसमें छ वर्ण की एक से अनेक बार आवृत्ति हुई है। तो जहाँ पर एक से अनेक बार किसी वर्ण की आवृत्ति होती है, वहाँ मैंने बताया था आपको वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। दूसरी बात, अन्य रमणी के साथ नायिका का रमण जानकर दुखी होने के कारण इन पंक्तियों में जिस नायिका का वर्णन प्रस्तुत किया गया है वह नायिका खंडिता नायिका है। तो दोहा जो है वो खंडिता नायिका प्रधान दोहा माना जाएगा। तो इस तरह से देखिए दो पंक्तियों में बिहारी जो है वो कैसे दीर्घ भावों को भर देते हैं। अगला दोहा, आड़े दे आले बसन जाड़े हुकी राती।
आड़े दे आले बसन, जाड़े हु की राती, साहस करे स्नेह बस, सखी सब ढिंग जाती। शब्दार्थ देखते हैं। आड़े दे, आड़ा देकर, आड़ देकर, ओधा देकर, है ना, आड़े दे। आले यानी गीले, बसन वस्त्र, आड़े दे आले बसन, है ना, आले यानी गीले और बसन का मतलब वस्त्र। जाड़े हु की राती, ठंड की रात, स्नेह बस, स्नेह के वश में होकर, ढिंग जाती, पास जाती। प्रसंग क्या है? नायिका की सखी नायक से नायिका के विरह का वर्णन प्रस्तुत कर रही है। नायिका से नायिका के विरह का वर्णन नायक के सामने बता रही है। कौन? दूती यानी सखी। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है बिहारी के दोहों में सखियों की। तो सखी जो है वो नायिका के बारे में, नायिका के विरह के बारे में नायक से क्या कहती है? हिम्मत जुटाकर जाड़े की रात में अपनी सखी के स्नेह के कारण हम लोगों ने गीले वस्त्र पहनकर नायिका को ढाढ़स बंधाने के उद्देश्य से उसके निकट जाना चाहा। जाड़े की रात में कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है। उस रात में सखी के स्नेह के कारण अपने वस्त्रों को गीला करके, क्योंकि नायिका विरह की अग्नि में जल रही है और अगर वो लोग बिना वस्त्र को गीला किए जाएंगे तो वो लोग भी जल जाएंगे। इसलिए नायिका की सखियां अपने वस्त्रों को गीला करके, गीले वस्त्र में अत्यंत स्नेह के वश में होकर अपनी सखी को, नायिका को ढाढ़स बंधाने के लिए उनके पास जाती हैं। किंतु विरह के अग्नि की जो ज्वाला है, नायिका के विरह की अग्नि की जो ज्वाला है वह इतनी प्रचंड है कि सखियां नायिका तक पहुंच ही नहीं पाती, दूर में ही ठहर जाती है। गीले वस्त्रों को पहनने के बाद भी नायिका के विरह की अग्नि की प्रचंडता को उनकी सखियां झेल नहीं पाती, उनके निकट नहीं जा पाती। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है ना। कोई स्त्री प्रिय के विरह में इतनी जल रही है, उसके शरीर से विरहाग्नि की ऐसी प्रचंड ज्वाला निकल रही है कि सखियां स्नेह के वशीभूत होकर ठंड की ऋतु में अपने वस्त्रों को गीला कर उसके पास जाना चाहती हैं ढाढ़स बंधाने के लिए, किंतु जा नहीं पाती। तो एक तो अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है पंक्ति में, साहस करे स्नेह बस। यहाँ पर सवर्ण की एक से अनेक बार आवृत्ति है, इसलिए कौन सा अलंकार हुआ? वृत्त्यानुप्रास अलंकार। और विरहणी होने के कारण प्रोषित पति का नायिका का वर्णन यहाँ पर माना जाएगा। और अंतिम दोहा आज के पाठ का, भाग 2 का। आवत जात न जानियत तेज ही तजी सियरान। आवत जात न जानियत तेज ही तजी सियरान। घरह जमाई जौ रहो खरो पूस दिन मान। शब्दार्थ देखें। तेज ही यानी तेज, गर्मी। सियरानु शीतल, नम्र।
लौ का मतलब होता है भांति, खरव यानी अत्यधिक, दिनमान, दिन का विस्तार, सूर्य, और मान, मान से तात्पर्य प्रतिष्ठा, सम्मान, है ना, और विस्तार तो है ही मान का तात्पर्य। अब देखिए, पूस के महीने में जिस तरह से दिन का मान, दिन का विस्तार कम हो जाता है, ठीक उसी तरह घर जमाई बनकर रहने वाले दामाद का मान ससुराल में कम हो जाता है। यह नीतिपूर्ण बात कवि इन दो पंक्तियों के माध्यम से, इस दोहे के माध्यम से बता रहे हैं। कवि कहते हैं कि पूस के महीने में दिन का विस्तार इतना अधिक कम हो जाता है कि सूर्य कब आया और कब अस्त हो गया यह पता ही नहीं चलता। छत्तीसगढ़ी में खाना चलता है पूस बेरा ठूस, मतलब उस पूस के महीने में दिन आता है और तुरंत चला जाता है, पूस बेरा ठूस, है ना। तो वैसे ही कवि बिहारी ने कहा है कि पूस के महीने में दिन का विस्तार इतना कम हो जाता है कि सूर्य कब उदित होता है और कब अस्त होता है पता ही नहीं चलता। अर्थात पूस के महीने में दिन बहुत जल्दी बीत जाता है, दिन का मान बहुत कम होता है, और सूर्य जो होता है वो भी अपनी प्रचंडता और अपनी उष्णता को छोड़कर शीतल हो जाता है, नम्र हो जाता है ना। तो कवि क्या कहना चाह रहे हैं इन पंक्तियों के माध्यम से, जिस तरह पूस के महीने में दिन का मान कम हो जाता है और दिन के आने और जाने का पता नहीं चलता, सूर्य की उष्णता कम हो जाती है, ठीक वैसे ही घर में, कौन से घर में, ससुर के घर में घर जमाई बनकर रहने वाले दामाद की प्रतिष्ठा भी ससुराल में कम हो जाती है। घर जमाई बनकर रहने वाले दामाद की प्रतिष्ठा भी ससुराल में कम हो जाती है। दामाद जो अत्यंत महत्वपूर्ण पात्र माना जाता है हमारे सामाजिक जीवन का, वह कब आया घर पर और कब चला गया इसका कोई लेखा जोखा नहीं रखता, इसको लेकर कोई सजग नहीं रहता। उसकी प्रतिष्ठा इतनी कम हो जाती है ससुराल में कि उसके आने और जाने का तो पता चलता ही नहीं। इसके अतिरिक्त वह जो घर जमाई है उसकी उष्णता भी, उसकी प्रचंडता भी सूर्य की उष्णता और सूर्य की प्रचंडता के समान कम हो जाती है। अर्थात घर जमाई भी अपनी तीव्रता को भूलकर अत्यंत नम्र और दीन बन जाता है। तात्पर्य क्या हुआ कि पूस के महीने में दिन छोटे होने लगते हैं, कब आए और कब गए पता नहीं चलता, लोग ध्यान नहीं दे पाते, दिन बीत जाता है। ठीक उसी तरह ससुर के घर में रहने वाले दामाद के आने और जाने का ससुराल में कोई महत्व नहीं रह जाता, उसकी प्रतिष्ठा ससुराल में गिर जाती है। कहने का मतलब यह है कि घर जमाई बन कर के रहना नहीं चाहिए। और इस पर छत्तीसगढ़ी में एक और हाना है, असी दमान बर खसी बनाए, परदेसी दमान बर बोकरा, गांव दमान बर केकरा, तहुमा तरर मरर करे डोगरा। इन पंक्तियों में विशेष बात यह है कि तेज ही सियरानू और मान में अर्थ चिपके होने के कारण श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार कहाँ होता है? जब किसी शब्द के दो अर्थ होते हैं तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है, और जहाँ पर दो शब्द प्रयुक्त होते हैं और दोनों शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। तो श्लेष अलंकार है यहाँ पर
क्योंकि तेजही और सियरानु और मान में एक अर्थ के साथ दूसरा अर्थ चिपका हुआ है। दूसरी बात, इस पंक्ति में उपमा अलंकार भी है ना। और ऐसा भी प्रतीत होता है कि कवि बिहारी युवावस्था में ससुराल में रहे हों और वहाँ जो अनादर उनका हुआ, उस मिले हुए अनादर के अनुभव के आधार पर उन्होंने इन पंक्तियों की रचना की। आज इतना ही, कल भाग 3। नमस्कार।